नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन ओल्ड पेपर 2024 यानी साथियों 30 नवंबर हमारा कब का पेपर है। 30 नवंबर 2024 का आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, तो शिफ्ट सेकंड का हम पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या है पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को आपको क्या है लास्ट तक जरूर देखना है। पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर करना है। वीडियो साथियों अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको वीडियो को क्या करना है साथियों, लाइक कर देना है। पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। पूछा है ओजोन परत उपस्थित है, पूछा है ओजोन परत उपस्थित है, कहाँ पर उपस्थित है। ऑप्शन ए है साथियों क्षोभ मंडल में उपस्थित है, मध्य मंडल में उपस्थित है, वाम मंडल में उपस्थित है, समताप मंडल में उपस्थित है। तो साथियों आपको बता देना कहाँ पर उपस्थित है जल्दी से। तो आप सभी को पता होगा ओजोन परत उपस्थित है हमारी कहाँ पर उपस्थित है साथियों, तो समताप मंडल में उपस्थित है। कहाँ पर, तो समताप मंडल में। ठीक है साथियों, समताप मंडल में उपस्थित है। कहाँ पर, समताप मंडल में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर उपस्थित है, तो समताप मंडल में उपस्थित है। आपका यानी डी विकल्प साथियों एकदम से क्या है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो साथियों इसी तरह से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद रखना है। चले हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, बताएगा इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या होगा। तो साथियों प्रश्न काफ़ी बड़ा है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को भी देखेंगे। ठीक है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना की गई। पूछा है भारत में किस वर्ष पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना की गई थी साथियों, इस तरह से प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपका 1972 में की गई थी क्या। ऑप्शन बी है साथियों 1981 में की गई थी क्या। ठीक है साथियों, और आपका ऑप्शन डी क्या है एक बार देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन सी है आपका 1980 में की गई थी, और ऑप्शन डी है 1985 में की गई। तो आपको बता देना है 1972 में की गई थी, 1981 में की गई थी, या 1980 में की गई थी, या 1985 में की गई थी। ठीक है, तो चार विकल्प आप सभी के सामने हैं, बताइएगा भारत में किस वर्ष पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना की गई थी। तो ये आपकी की गई थी साथी 1972 में। कब की गई थी याद रखेंगे, भारत में पर्यावरण समिति की स्थापना कब की गई थी, तो आपकी की गई थी सन 1972 में की गई थी। ठीक है साथियों, इसको आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा, प्रश्न को पढ़िएगा। पर्यावरण सुरक्षा और उसमें सुधार भारतीय नागरिक का क्या है साथियों, डैश करके पूछा है। पर्यावरण सुरक्षा और उसमें सुधार भारतीय नागरिक का क्या है, मौलिक कर्तव्य है खाली, विचार है, या अधिकार है। चार विकल्प हैं साथियों आपके सामने, यानी एक तरह से आपकी क्या है साथियों प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि 2024 में अभी आपका एग्जाम हुआ था एमपी टेट का। ठीक है, तो एमपी टेट का एग्जाम हुआ था, इसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप क्या है इन्हें, अब आपने सभी पेपर तो दिए नहीं है, एक ही पेपर देने गए होंगे, तो अन्य पेपरों की कैसे प्रैक्टिस करें, तो इस माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको क्या है आज से हमने स्टार्ट कर दिया, तो एक क्लास आपकी आज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे आपको क्या है ऐसे एक एक करके क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा और सुधार भारतीय नागरिक का क्या है साथियों, तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, याद रखना है मौलिक कर्तव्य, सॉरी साथियों, मौलिक क्या है साथियों कर्तव्य। एक एक करके हम सभी शिफ्ट के पेपर को इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना पर्यावरण सुरक्षा और उसमें सुधार भारतीय नागरिक का क्या है साथियों, मौलिक क्या है कर्तव्य है। ठीक है साथियों, वीडियो साथियों अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। ठीक है साथियों, तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक साथी का कमेंट आया था, सर आप पेडागोजी की प्रश्न नहीं करवाते हैं, इसलिए हम क्या है अब पेडागोजी की प्रश्न भी करेंगे। ठीक है साथियों, तो निम्नलिखित में से एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। क्या शिक्षक के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, कक्षा में समय का पाबंद होना। समय का पाबंद होना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों की परेशानी दूर करना, क्या छात्रों की परेशानियों को दूर करना ये क्या है शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छा वक्ता बनना, क्या एक अच्छा वक्ता बनना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। तो चार विकल्प हैं आप सभी के सामने। देखो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बच्चों से बोल दो नहीं बैठे रहो शांति से, तो इस तरह का भी माहौल हमें
नहीं पसंद होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी क्या है आपकी गलत है, ठीक है। कक्षा में समय का पाबंद होना नहीं, आपको 5 बजे आना है तो 5 बजे आना ही है, ये बात भी क्या है साथियों गलत है, ठीक है। इस तरह की भी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। छात्रों की परेशानियों को दूर करना, ठीक है। तो सबसे अच्छा है इसमें क्या है, छात्रों की परेशानी, राइट आंसर हो जाएगा आपको कि छात्रों की परेशानी को क्या करना साथियों, दूर करना, ठीक है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों, कारक हो सकता है, ठीक है। चले आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो वीडियो साथियों लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पढ़िएगा, ठीक है। शाहजहां ने अपने शासनकाल की कौन सी सबसे भव्य उपलब्धि के लेआउट में नदी के सामने के बगीचे का अनुकूलित किया? तो किसमें किया था, ये प्रश्न पूछा गया, आपसे बताना है, ठीक है साथियों। प्रश्न साथियों अच्छे से दिख रहा होगा आशा करता हूँ। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे क्या है अगली वीडियो में हम उससे सुधार जरूर करेंगे, ठीक है। तो शाहजहां ने अपने शासनकाल में कौन सी भव्य स्थापित उपलब्धि के लेआउट में नदी के सामने के बगीचे को अनुकूलित किया? ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी है, शिखर है, ऑप्शन बी क्या है साथियों, शिखर है। ऑप्शन साथियों देख लेते हैं, ठीक है। शिखर है, ऑप्शन सी है ताजमहल है, ऑप्शन डी है लाल किला है, ठीक है। ताजमहल है और लाल किला है, ठीक है। तो आपको बता देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा साथियों, ताजमहल है, ठीक है। बताइए ऑप्शन सी क्या है साथियों, ताजमहल है, ठीक है। ताजमहल है, ताजमहल है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या है, लाल किला है, ठीक है। लाल किला है, लाल किला है, ठीक है। तो आपको बताना है, 4 विकल्प आपके सामने हो गए, फतेहपुर सीकरी, शिखर हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन आपके सामने शिखर, ऑप्शन सी ताजमहल है, ऑप्शन डी क्या है, लाल किला है, ठीक है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है साथियों। ताजमहल आपका क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने एक क्या है भव्य इमारत का निर्माण करवाया था, उसका क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना ताजमहल का निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने, अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार से साथियों, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक खतरनाक आंत्र रोग है जो बैक्टीरिया युक्त प्रदूषित पानी से फैलता है? पूछा है, खतरनाक है, आंतों में होने वाला रोग है, जो कि किससे होता है साथियों, बैक्टीरिया से होता है, और युक्त प्रदूषित पानी से फैलता है। देखो 2-3 चीज़ें इसी से हमें क्लियर हो जाती हैं, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, पानी से फैलता है, और किसको प्रभावित करता है साथियों, आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है। 3 फैक्ट हमें यहाँ पर मिल गए, तो कौन सा है, ऑप्शन ए है टाइफाइड है, ऑप्शन बी है कैंसर है, अमीबा है, गाउट है, ठीक है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा टाइफाइड है, किससे फैलता है साथियों, दूषित पानी से फैलता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और आंतों को क्या करता है साथियों, प्रभावित करता है, ठीक है। तो आपका ए विकल्प एकदम से क्या है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को क्या करना साथियों, लाइक जरूर कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। यदि किसी प्रकार की वीडियो में समस्या आपको लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है साथियों। जल कीटाणु शोधक के लिए प्रयुक्त रसायन है, साथियों, जल कीटाणु शोधन के लिए प्रयुक्त रसायन है। पूछा है, जल कीटाणु शोधन के लिए प्रयुक्त रसायन है, कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? नाइट्रोजन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है क्लोरीन है, अमोनिया है, कार्बन है, ठीक है। तो 4 विकल्प आपके सामने है, बताइएगा कौन सा इसका जो है साथियों राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो जल कीटाणुओं के शोधन के लिए प्रयुक्त रसायन है। देखो जल को साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से प्रश्न यदि आपके सामने आएगा तो क्या आंसर लगाओगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्रश्न ये पूछा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना क्लोरीन, ठीक है। जल को साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन इसका क्या है साथियों, राइट आंसर है। तो बी विकल्प एकदम से इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है साथियों। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक जरूर कर देना है, और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ठंड के मौसम की विशेषता है? पूछा है, भारत में ठंड के मौसम की क्या है साथियों, विशेषता है, ठीक है। तो ठंडे दिन और गर्म रातें, क्या ऐसा होता है कि दिन ठंडे होते हैं और रातें कैसी होती हैं साथियों, गर्म होती हैं। गर्म दिन और ठंडी रातें होती हैं, ठंडे दिन और ठंडी रातें होती हैं, गर्म दिन और गर्म रातें होती हैं, ठीक है। तो 4 विकल्प हैं, आप सभी के सामने सोच विचार के इस प्रश्न का उत्तर आपको
बताना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में ठंड के मौसम की विशेषता है? तो ठंड के मौसम में क्या होता है साथियों, दिन में क्या निकलती, धूप निकलती है, ठीक है। यदि दिन में धूप निकलेगी तो क्या होगी साथियों, गर्मी होगी, ठीक है। क्या है, तापमान में वृद्धि होगी। तो दिन में क्या हो गया साथियों, तो दिन में क्या हो गया, गर्मी, ठीक है, दिन में गर्मी। और रात को मौसम कैसा होगा, ठंडा। तो रातें कैसी होंगी, ठंडी, ठीक है, ठंडी रातें होंगी, ठीक है, ठंडी ठंडी क्या होंगी, रातें होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथी, गर्म दिन और ठंडी रातें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने, पढ़िएगा अच्छे से एक बार को प्रश्न को, फिर उसके बाद आपको उत्तर करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से घर आंगन क्यों लीपा जाता है? बताइएगा क्यों लीपा जाता है? फर्श को रंग देने के लिए? क्या फर्श को रंग देने के लिए? नहीं साथियों, ऐसा नहीं करते हैं। कीड़ों को दूर रखने के लिए? क्या ऐसा करते हैं? और आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सुंदरता के लिए? इसको भी साथियों रखते हैं, ठीक है। घर्षण बढ़ाने के लिए? घर्षण बढ़ाने के लिए भी नहीं करते हैं। सुंदरता दिखाने के लिए साथी हम कर भी सकते हैं, ठीक है। गोबर से लीपना मतलब सुंदरता दिखाने के लिए, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको कीड़ों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाता है। कीड़ों को दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, फर्श को क्या करते हैं, लीपा जाता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर लिपाई पुताई होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि गोबर से लीपा कहाँ कहाँ पर जाता है। यदि आपके यहाँ पर भी गोबर से लीपा जाता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने, ठीक है साथियों। बताइएगा हमारे शरीर को विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब पूछा है प्रश्न क्योंकि, क्यों आवश्यकता होती है? वे ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या इसलिए आवश्यकता होती है? वे चयापचय प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं, इसलिए होती है। वे ऊष्मा निकालते हैं, क्या वे ऊष्मा निकालते हैं? वे पाचन में मदद करते हैं, क्या वे पाचन में मदद करते हैं? देखो हमारे शरीर को विटामिन और खनिज लवणों की क्या होती है साथी, आवश्यकता होती है। क्यों होती है? वे चयापचय क्रिया प्रतिक्रिया करने में क्या करते हैं साथियों, मदद करते हैं, ठीक है साथियों। तो आपको इसे याद रखना है, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम से साथियों राइट आंसर है, ठीक है। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आप सभी के सामने सभी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे V4 स्टडी, ठीक है साथियों। V4 स्टडी से ही सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बताइए, एक बालक जिसे फेनिल कैटोनीरिया बीमारी है, ठीक है, क्या है, फेनिल कैटोनीरिया बीमारी है, नूरिया बीमारी है, उसे किसे टालना चाहिए, यानी किस चीज़ से उसे बचना चाहिए, ठीक है। तो ये पूछा है आपसे। तो वसा युक्त भोजन से उसे बचना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन से बचना चाहिए, दूध से बचना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए, ठीक है। तो फेनिल कैटोन्यूरिया बीमारी है, उसे किसी चीज़ से बचना चाहिए, इस तरह का प्रश्न है। तो प्रोटीन युक्त भोजन से उसे क्या करना चाहिए साथी, बचना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथी, बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी बीमारी है, फेनिल कैटोन्यूरिया, ठीक है। याद रखेंगे फेनिल कैटोन्यूरिया में हम क्या करते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन से हम क्या करते हैं साथियों, बचते हैं, ठीक है। तो बी विकल्प आपका एकदम से क्या है साथियों, राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है साथियों। यदि आप सभी ने आंसर नहीं देखा हो तो और अच्छी बात है, देख लिया हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। मिर्च पाउडर में सामान्य रूप से किसकी मिलावट का प्रयोग किया जाता है, पूछा है। जो मिर्ची पाउडर होता है ना साथियों, उसमें किस चीज़ का मिलावट किया जाता है? तो केसरी दाल, एल्यूमिनियम फॉयल, बुरादा, रंग और सैक्रीन। तो साथियों किसका उपयोग करते हैं मिलावट करने में? तो बुरादे का उपयोग करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बुरादा, यानी सी विकल्प आपका क्या है साथियों, सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने, बताइए तारापुरम परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने किस वर्ष अपना संचालन शुरू किया? प्रश्न है TAPS, यानी तारापुरम परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने किस वर्ष अपना संचालन शुरू किया? 1963 है, 1965 है, 1967 है, 1969 है। चार विकल्प हैं साथियों,
आपको बताना है कब किया था। तो तारापुरम परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने अपना जो है संचालन शुरू किया था, कब किया था? 1969 में किया था। ठीक है, याद रखेंगे 1969 में किया था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जूस मिशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ साझेदारी कर रहा है? तो कौन सा मिशन कर रहा है साझेदारी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। किसके साथ? जूस मिशन के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ साझेदारी कर रहा है। तो कौन कर रहा है बताइएगा। इसरो कर रहा है क्या? इसरो, ठीक है, इसरो कर रहा है, डीआरडीओ है, नासा है, पॉव है, ठीक है, पीओवी, ठीक है, पीओवी। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताना है। देखो, निम्नलिखित में से जूस मिशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ साझेदारी कर रहा है। कौन कर रहा है साथियों? तो नासा कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, नासा कर रहा है। कौन कर रहा है? नासा कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, एक सी ऑप्शन आपका एकदम से राइट हो जाता है। चले अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दुर्लभ खनिज के लिए भारत के गहरे समुद्र में खोज का नाम क्या है जिसे हाल ही में आरंभ किया गया? तो रतन खोज है, समुद्रयान है, खनिज है, जहाजयान है। 4 विकल्प हैं साथियों। दुर्लभ खनिजों के लिए भारत के गहरे समुद्र में खोज का नाम क्या है? किसके लिए? खनिजों के लिए। ठीक है साथियों, तो किसका हाल ही में किसका आरंभ किया गया, इस तरह से प्रश्न है। तो इसका आरंभ किया गया था, तो समुद्रयान का आरंभ किया गया था। ठीक है साथियों, याद रखेंगे किसका आरंभ किया गया? तो समुद्रयान का आरंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है साथियों, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, ये रहा, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? पूछा है किसके लिए? मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो साथ ही मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया है और आपसे 2024 में भी पूछ लिया गया है। तो आपके लिए इस तरह के प्रश्न क्या है साथियों, रिपीट हो जाते हैं। तो हमें क्या है, 2022 वाले प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ना है 2024 वाले। ठीक है, पहले हम 2024 के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 2022 के। ठीक है, तो मानव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल, ह्यूमन स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है साथियों, मानव उड़ान तकनीक पहल यानी ह्यूमन फ्लाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है साथियों, मानव विदेशी पहल, ह्यूमन एलियन इनिशिएटिव। ठीक है साथियों, तो 4 विकल्प आप सभी के सामने है। इसका जो राइट आंसर साथियों, मानव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल। ठीक है, यानी ए विकल्प आपका एकदम से राइट आंसर है। ठीक है, ह्यूमन स्पेस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिविटी। ठीक है, इनिशिएटिव। ठीक है साथियों, तो ए विकल्प आपका क्या है साथियों, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा ऑप्शन, बताएगा चेरुथोनी बांध किस राज्य में है? प्रश्न अच्छा है साथियों, चेरुथोनी बांध किस राज्य में है? इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं। तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। किस राज्य में आपका हो जाता है? तो वीडियो को साथियों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, जिसका नाम क्या है साथियों, V4 स्टडी है। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कम लोग जुड़े हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें ताकि जिससे हम क्या है आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो चेरुथोनी बांध किस राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है, याद रखेंगे केरल में है। कहाँ पर है साथियों? केरल में है, यानी बी विकल्प आपका एकदम से क्या है साथियों, ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा कंपोस्टिंग खाद बनाना क्या है साथियों? कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना पौधे और जानवरों के कचरे को डैश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यानी जो खाद बनता है तो किस प्रोसेस यानी किससे बनता है? ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
कचरे को किस में परिवर्तित करती हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा है। यानी कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना, पौधे और जानवरों के कचरे को डैश में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। किस में परिवर्तन करते हैं, उर्वरक में करते हैं, नहीं साथियों उर्वरक में नहीं करते, खाद में करते हैं, मिट्टी में करते हैं, कीटनाशक में करते हैं। तो कीटनाशक में भी नहीं करेंगे, मिट्टी में भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो किस में करेंगे, खाद में करेंगे। यानी खाद आपका क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपोस्टिंग खाद बनाना, पौधे और जानवरों के कचरे को खाद में परिवर्तन करने की क्या है साथियों, प्रक्रिया। यानी बी विकल्प आपका एकदम से क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाता है। वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, खुद से करो, पड़ोसी से करवाओ, ठीक है साथियों, और कैसे भी करके लोगों की संख्या बढ़ाओ, ठीक है चैनल पर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, प्रश्न पूछा है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ठीक है। तो कपास है, जूट है, और देख लेते हैं साथियों हमारे कौन कौन से विकल्प है। जूट है, मूंगफली है और जौ है, ठीक है, मूंगफली और जौ है। चार विकल्प आप सभी के सामने है, मूंगफली, ठीक है साथियों, मूंगफली और क्या है साथियों, जौ है, ठीक है। तो चार विकल्प में से आपको बताना है खरीफ की फसल नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है, ठीक है। तो कपास है, जूट है, तो खरीफ में साथियों कितने अक्षर हैं आपको याद रखना है, 3 अक्षर हैं, ठीक है। तो 3 अक्षर से कौन सा आपका स्टार्ट होता है, यानी बरसात के मौसम में क्या बोलते हैं, बाजरा, और बाजरा के साथ में साथियों कपास है, ठीक है, जूट है, ठीक है, और क्या बोलते हैं जल्दी से आपको बता देना, और क्या बोलते हैं, गाय भी होगा साथियों, ठीक है। तो मूंगफली है, मूंगफली भी आपकी बरसात के मौसम में बोई जाती है, ठीक है। तो मूंगफली है और जौ है, ठीक है। तो जौ आपकी क्या है, ये क्या है, रबी की फसल है, ठीक है, याद रखेंगे रबी की फसल है, ठीक है। कपास है, जूट है, मूंगफली, ये किसकी फसलें हैं साथियों, खरीफ की फसल है, ठीक है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में, ठीक है, याद रखेंगे जून से जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में इनकी क्या होती है साथियों, कटाई होती है, ठीक है, याद रखेंगे। बताइएगा अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लास्ट प्रश्न है साथियों, 30 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं शायद। प्रो कबड्डी सीजन 1 किस वर्ष आयोजित किया गया था, प्रश्न पूछा है प्रो कबड्डी सीजन 1 किस वर्ष आयोजित किया गया था। 2011 है, 2012 है, 2013 है, 2014 है। तो आपका ये 2014 में क्या किया गया था साथियों, आयोजित किया गया था। कौन, प्रो कबड्डी सीजन 1 किस वर्ष किया गया था, तो आपको याद रखना 2014 में किया गया था, ठीक है साथियों। देखते हैं आगे भी प्रश्न है क्या इसमें हैं साथियों, तो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, प्रश्न पूछा है कौन सा दिवस आपको 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, विश्व गुर्दा दिवस मनाते हैं। तो आपको याद रखना है विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे 3 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप सभी को विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं, ठीक है साथियों। बताइएगा इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भ्रमण सप्ताह होने के बाद, यानी हम बाहर घूमने जाते हैं उसके बाद, ठीक है, भ्रमण की सीख को समेकित करने के लिए कक्षा की अवधि ली जा सकती है, कक्षा की अवधि ली जा सकती है, ठीक है। छात्रों से कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जा सकती है, छात्रों से कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जा सकती है, ठीक है साथियों। और आपका ऑप्शन सी है, क्या है साथियों, अब ऑप्शन आपको दिख ही गया, आंसर दिख ही गया है, ठीक है साथियों। इसका जो राइट आंसर है साथियों ए विकल्प हो जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं क्या, भ्रमण समाप्त होने के बाद भ्रमण की सीख को सम्मिलित करने के लिए कक्षा की अवधि ली जा सकती है, ठीक है, क्या ली जा सकती है, तो कक्षा की अवधि ली जा सकती है, यानी ए विकल्प आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है साथियों। चलें अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बताइएगा 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली नगरीय बस्ती कौन सा शहर था, यानी ऐसा कौन सा शहर था जिसकी सबसे पहले 10 लाख आबादी हुई, ठीक है, 10 लाख, कितनी साथी, 10 लाख बताना है। तो चार विकल्प आप सबके सामने हैं, बताएगा। अरे साथियों आंसर दिखा दिए हम आपको, ठीक है। तो न्यूयॉर्क है, मुंबई है, वाशिंगटन है, लंदन है। तो आपको याद रखना लंदन है, ठीक है। तो लंदन शहर है जिसकी सबसे पहले क्या हुई थी साथियों, 10 लाख की आबादी हुई थी, ठीक है। नगरी बस्ती है, कैसी बस्ती है, नगरी है, ठीक है, लंदन है। थोड़ा प्रश्न साथी बड़ा है, साइज छोटा कर लेते हैं। अब पढ़िएगा, ठीक है।
इन बस्तियों में मकान दूर दूर तक होते हैं, प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। निम्नलिखित में से किस बस्ती का वर्णन ऊपर किया जा रहा है, मानी किस प्रकार की बस्ती है इससे पूछा है। तो सहत बस्ती हो गई साथियों, केंद्रीकृत बस्ती होगी, प्रकीर्ण बस्ती होगी, एक बिंदु बस्ती होगी। तो कौन सी बस्ती होगी, तो आपको याद रखना है प्रकीर्ण बस्ती होगी। कैसी होगी, प्रकीर्ण, ठीक है। जिसमें क्या है, दूर दूर तक मकान बने होते हैं, एक मकान ये है, एक मकान ये है, एक मकान ये है, एक मकान ये है, और ये सब किससे कनेक्ट होते हैं, यानी ये एक दूसरे से अलग अलग सांस्कृतिक आकृति, जैसे पूजा स्थल, यहाँ पर मान लो आपका मंदिर बना हो, ठीक है साथियों, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपकी मार्केट हो, तो क्या है, ये एक दूसरे से क्या है साथियों बंधे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन्हें क्या बोलते हैं, तो प्रकीर्ण बस्ती बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है प्रकीर्ण बस्ती, ठीक है। ऑप्शन आपका सी साथियों एकदम से क्या है, एकदम से राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताएगा, चलो पढ़िएगा एक बार से अच्छे से। बच्चों को भी आकलन प्रक्रिया में क्यों भाग लेना चाहिए, प्रश्न पूछा है बच्चों को आकलन की प्रक्रिया में क्यों भाग लेना चाहिए। इससे शिक्षकों का तनाव कम होता है, यह बच्चों को स्व और साथियों के आकलन के बारे में सीखने में क्या करता है, मदद करता है। सही कोड का क्या करना है, चुनाव करें। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो, इससे शिक्षकों का तनाव कम होता है, सही बात है। जब छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन कर लेंगे, जिससे क्या है शिक्षकों की थोड़ी जिम्मेदारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो तनाव इससे क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। यह बच्चों में स्व और साथियों के आकलन के बारे में सीखने में क्या देता है साथी, मदद देता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें कैसी हैं साथियों, एक और दो दोनों बातें कैसी हैं, सही हैं, ठीक है। कैसी हैं साथियों, सही हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोनों बातें कैसी हैं, सही हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है साथियों। लाइक कर देना है, ठीक है, सोचना नहीं है। शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर निकालने और कई नई चीज़ों का अनुभव कराने और नई चीज़ों को अपनाने का अवसर देता है। कौन देता है, प्रश्नोत्तरी, यूनिट टेस्ट देता है, अध्ययन यात्रा यानी फील्ड ट्रिप देता है, अतिथि व्याख्यान यानी गेस्ट लेक्चर देता है। यानी शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर निकलने और कई नई चीज़ों का अनुभव कराने और नई चीज़ों को आजमाने का अवसर देता है। कौन देता है, बताना है। तो आपको याद रखना अध्ययन यात्रा यानी फील्ड ट्रिप, जब हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं यानी घुमाने ले जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में घुमाने ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, बच्चों को नए अनुभवों से जोड़ने को हम क्या करते हैं, नए अनुभवों से उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चीज़ों का अनुभव कराने की क्या करते हैं साथी, नई चीज़ों का अनुभव कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है साथी। तो विकल्प आपका सी एकदम से क्या है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था कि केवल एक ही इतिहास है, मनुष्य का इतिहास। किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर है, H.G. वेल्स हैं, E.H. कर हैं। तो तीन विकल्प हैं आप सभी के सामने, चौथा विकल्प आप साफ अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो तीनों में से आपको एक उत्तर होने वाला है, तो बताइएगा, ठीक है। तो ये कहा था, किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। क्या कहा था, इन्होंने कहा था केवल एक ही इतिहास है। क्या क्या इन्होंने कहा था, केवल क्या है, एक ही इतिहास है, केवल क्या है, एक ही इतिहास है, एक ही क्या है, इतिहास है। किसका इतिहास है, वो भी मनुष्य का इतिहास है, ठीक है। ये बात किसने कही थी, आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी, ठीक है साथियों। तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है, प्रश्न में पूछा है अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का जलना, ग्रीन हाउस गैसें, फसलों को जलाना, प्लास्टिक का जलना। तो आपको याद रखना है जीवाश्म ईंधन का क्या है साथियों, जलना, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण है। ऑप्शन आपका ए एकदम से क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा। की गणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या अनुसार निम्नलिखित में से
भारत में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? पूछा है भारत में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु है, ठीक है। कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु इसका क्या है साथियों? तो राइट आंसर है, ठीक है। भारत की जनगणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र शहरी क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु सबसे क्या है? नगरीकृत राज्य है, यानी डी विकल्प आपका एकदम से राइट है, ठीक है साथियों। लास्ट प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? तमिलनाडु है, बताइएगा। तमिलनाडु है, गुजरात है, हरियाणा है। 3 विकल्प आप सभी के सामने हैं साथियों, ठीक है। तो तमिलनाडु है, गुजरात है, हरियाणा है। तो श्रावणी मेला कौन सा मेला साथियों? श्रावणी मेला कौन सा राज्य आयोजित करता है, ठीक है। ये आपसे पूछा है, कौन सा मेला? श्रावणी मेला, ठीक है। तो श्रावणी मेला कौन सा राज्य करता है, आयोजित करता है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है। कौन करता है? तमिलनाडु करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को दबा लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।